जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रह की जो आपके लिए आगामी 1 माह उच्चता से परिपूर्ण प्रभाव प्रदान करने जा रहा है, क्योंकि यह ग्रह लगभग 1 से 1.5 वर्ष से आपके लिए सिर्फ अशुभ स्थिति को ही निर्मित कर रहा था, कभी स्वयं के द्वारा, कभी किसी अन्य ग्रह के द्वारा। क्योंकि मंगल देव जो इस समय स्वराशि के हैं और आगामी आपके लिए 7 से 8 दिन उच्च के प्रभाव प्रदान करने जा रहे हैं, यानी कि यह समय काफ़ी लंबे समय बाद इतना महत्वपूर्ण आया है जो आपके लिए कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है। इस समय पर आपके लिए प्रयासों को गति देना बेहद महत्वपूर्ण है। इस समय पर किए गए प्रयासों में आपके 90% तक सटीकता होती हुई दिखाई देगी। उनका प्रतिफल आपको प्राप्त अवश्य होगा। हालांकि देखिए, इस समय अगर हम चर्चा करें तो मंगलदेव जो आपके पंचम स्थान से गोचर कर रहे हैं और इस समय पर इनकी जो युति बन रही है अन्य 3 ग्रहों के साथ बन रही है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। जहां मंगल देव ने पिछले समय में आपके लिए 1.5 वर्ष से ज़्यादा समय इतना कि जब आपके लिए हर स्थान से विषमता ही विषमता उत्पन्न की, आपके विचार के स्वामी होकर यानी कि ज्ञानेश होकर और कर्मेश होकर मंगलदेव इस समय ज्ञान के भाव में विद्यमान है और यहाँ से आपके लिए आगामी समय में उच्चतापूर्ण प्रभाव प्रदान करना, यह इस चीज को निर्देशित कर रहा है कि आपके लिए वर्तमान समय जो आ रहा है बेहद महत्वपूर्ण है। इसको अगर व्यर्थ में गंवा दिया तो समझ लीजिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी को आप मिस करने जा रहे हैं। मंगल की जो युति बन रही है इस समय सूर्य, बुध और शुक्र के साथ बन रही है। सूर्य जो इनके राजा हैं, यानी कि नेतृत्व क्षमता के कारक ग्रह हैं, साथ ही साथ यह इनके ही नियंत्रण में कार्य करते हुए देखे जा सकेंगे। बुध जो देखिए लिक्विडिटी के कारक हैं, वाणी के कारक हैं और आपकी बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। आपके जेब में कितना धन होगा इसका निर्धारण करना बुधदेव का ही कार्य होता है। और शुक्र के लिए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, शुक्र ऐश्वर्यशाली ग्रह होने के साथ साथ आकर्षण के और आपके धन वैभव राज सम्मान के साथ साथ ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के भी कारक ग्रह होते हैं। जहाँ इन्हें भौतिकतावादी का ग्रह माना जाता है, वहीं इन्हें आध्यात्मिकता का भी ग्रह माना जाता है। तो शुक्र देव भी इनके साथ ही गोचर कर रहे हैं। वहीं मंगल जो बल पराक्रम साहस ऊर्जा से समाहित ग्रह हैं, उत्साह को दिखाते हैं, यह भी इस समय पर आपके ज्ञान भाव से गोचर कर रहे हैं। हालांकि देखिए, यहाँ पर जो मंगल की विषमताएं बनी थी, बार बार असफलताओं का फेस कर करके सबसे संवेदनशील राशि आप काफ़ी निराशा से भर गए थे। यह निराशा जो है आपको काफ़ी परेशान भी कर रही थी, आपको आहत भी कर रही थी। आपके जीवन में कह सकते हैं कि जो भी स्थितियाँ उत्पन्न हुई आपको और ज़्यादा परेशान करके गई, क्योंकि हर चीज़ को दिल से लगा लेना यह आपकी राशि की विशेषता है और आप इस समय पर काफ़ी परेशान रहते हुए दिखाई दिए। आपका एक तरीके से जीवन जीने का सिद्धांत ही समाप्त हो गया, यानी कि बहुत से लोगों के मन में, जो कि हमें कमेंट के माध्यम से पता चलता रहता है, इतनी हीन भावना भर गई थी कि ऐसा लगने लगा कि शायद कर्क राशि के जीवन में कुछ भी नहीं बचा, काफ़ी दयनीय स्थिति आ गई। लेकिन फिर भी देखिए, समय आपके लिए बदला और इस बदलते समय ने आपके लिए वह स्थिति निर्मित कर दी है कि जब आप चाहें तो आप इस समय पर पहाड़ को तोड़ने की अदम्य क्षमता भी रखते हैं। मंगल का विशेष प्रभाव जो होता है आपके उत्साह में वृद्धि करके आपके द्वारा उन दुर्गम कार्यों को करवा देता है जिनको करने में अन्य लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण समय काल है जब मंगल शुभ अवस्था में और उच्चता से परिपूर्ण होने जा रहे हैं। किस तरीके से ये स्थितियां बनेंगी, इस पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि मंगल का जो इस समय पर आपके लिए वैभवशाली रूप निकल कर आया है, ये आपके लिए किस तरीके से स्थिति को नियंत्रित करने वाला है। क्योंकि देखिए, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि जब भी
किसी ग्रह की शुभता उत्पन्न होती है तो वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी निगेटिविटी भी अवश्य होती है। और जब किसी ग्रह की निगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर किसी ग्रह की थोड़ी सी शुभता भी होती है, तभी हमारा जीवन चलता है। क्योंकि अगर संपूर्ण निगेटिविटी से भर जाए तो फिर जीवन जीने का एक पल भी आपके लिए दूभर हो जाएगा। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में यानी कुंडली के प्रथम भाव में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, मंगल इस समय ज्ञान भाव में बैठे हुए हैं। और हाँ, पहले मैं आपको बता दूं कि ये किस आधार पर मैंने कहा कि ये आपके लिए उच्चतापूर्ण प्रभाव लेकर आने जा रहे हैं। तो देखिए, मंगल जो है इन्होंने 19 नवंबर को ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर किया था। ज्येष्ठा नक्षत्र जिसके प्रथम पद का भोग करने के उपरांत अब ये मकर के नवांश में जा रहे हैं। जब ये मकर के नवांश का भोग करेंगे और मंगल देव उच्च किस राशि में होते हैं? मकर राशि में। यानी कि आगामी 7 से 8 दिन मंगल के लिए कुछ इस तरीके से विशेष रहने वाले हैं कि मंगल अपने उच्चतम श्रेष्ठतम प्रभाव आपको प्रदान करते हुए देखे जाएंगे। भूमि भवन वाहन की कारक ग्रह इस समय आपके पंचम स्थान से गोचर कर रहे हैं और पंचम स्थान से गोचर करने के कारण विचारों में आपकी इतनी उन्नतशीलता होगी कि आपके विचार इस समय हर चीज को, हर लक्ष्य का भेदन करने में सक्षम होंगे। आपकी दृष्टि हमेशा लक्ष्य पर होगी और जुनून आपका उस लक्ष्य को पार करने में आपकी मदद करता हुआ दिखाई देगा। गोचर इसमें पूरा आपका साथ निभाएगा और आपके लिए सही स्थिति मुहैया कराएगा। साथ ही साथ इस समय संतान की तरफ से देखिए, संतान के साथ अगर किसी भी प्रकार से आपके ईगो अहंकार का टकराव हो रहा है तो आपको शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि यह इस समय पर आपकी संतान हठी जिद्दी और अड़ियल होने वाली है, जिसकी वजह से आपको ही उनकी बात माननी पड़ेगी, चाहे वाद विवाद के साथ माने चाहे शांति से माने। तो इसलिए अप्रिय स्थिति से बचने के लिए इस समय आपको शांति से उनकी बात मान लेना ही उचित होगा। लव लाइफ के लिए अगर चर्चा करें तो ये ईगो अहंकार आप दोनों के मध्य होगा, जिसकी वजह से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा कड़वाहट एक दूसरे के साथ होगी। इससे थोड़ा सा बचे रहें। साथ ही साथ अगर चर्चा करूं स्टूडेंट वर्ग की तो पूर्ण फोकस्ड रहने वाले हैं। किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति नहीं है। आपके लिए बहुत ही अच्छा समय काल है जो आपके लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आपका मददगार सिद्ध होगा। चर्चा करें अगर स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोगों की तो देखिए, उनके लिए इतना ही कहना चाहूँगी कि इससे उत्तम समय तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी आप पहले अपनी जन्म पत्रिका को एनालिसिस करवाने के बाद ही किसी प्रकार का निवेश करें। अब मंगल के पास चतुर्थ दृष्टि होती है। यह दृष्टि थोड़ी सी आपके लिए विषम है। बाहर निकलते वक्त थोड़ा सा चोट चपेट दुर्घटना का ध्यान रखें। शल्य क्रिया करवाने वाले लोग थोड़ा सा सचेत रहें। जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो भी स्वयं का विशेष ध्यान रखें। तो देखिए, मंगल जो है अचानक धन के योग को प्रबल करेंगी, लेकिन इस समय पर आपको स्वयं की सेहत का भी ध्यान रखना अति आवश्यक है। इस समय पर आपको बहुत ही सावधानी के साथ वाहन चलाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ गुप्त विद्याओं से जुड़े हुए लोग, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोग, रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए लोग इस समय पर जबरदस्त रूप से ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। सप्तम दृष्टि जो लाभ स्थान पर जाने वाली है तो लाभ में प्रशस्त करेगी, आपको सोर्स ऑफ इनकम बनाने में मदद करेगी, या इनकम का कोई सोर्स जनरेट करना चाहते हैं स्वयं के लिए, स्वमेड, तो आपके लिए ही वरदान से कम नहीं होगा। हर संभव जो सफलता का आपका कार्य क्षेत्र होगा, इस समय पर आपके लिए किसी भी प्रकार की मदद चाहिए हो, किसी व्यक्ति का सहयोग चाहिए हो, हर चीज़ इस समय गोचर के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। लेकिन क्या है कि प्रयास तो मूलतः आपको ही करना पड़ता है।
इस समय बड़े भाई बहनों की तरफ से कोई जिम्मेदारी या बड़े भाई बहनों के साथ तकरार की स्थिति बन सकती है। मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा, कुछ नए मित्र भी बनेंगे। लेकिन क्या है, नए मित्रों का इस समय आपको लाभ नहीं मिल पाएगा, पुराने मित्रों का लाभ इस समय पर बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा। खून के रिश्तों के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रहने वाले हैं और आपको सहयोगात्मक दृष्टिकोण इस समय आपकी हर विजय पताका को फहराने में आपकी मदद करेगा। चर्चा अगर करें इस समय पर आपकी इच्छाओं की पूर्ति की, तो इस समय देखिए 60 to 70% आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी। कहीं भी कोई व्यवधान नहीं होगा और आपकी इच्छाओं की पूर्ति आपके मन को प्रफुल्लित करने वाली सिद्ध होगी। आश्रम दृष्टि जो आपके द्वादश भाव पर जा रही है, तो द्वादश भाव जो लोग भी विदेशों से जुड़े हुए हैं या विदेशों से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, उनको इस समय ज़बरदस्त लाभ में हो सकता है, या विदेश संबंधी जो भी कार्यों में अभी तक अवरोध उत्पन्न हो रहे थे, वो अवरोध हट जाएंगे, जिसकी वजह से आपका मन उत्साह से भर जाएगा। कोर्ट कचहरी में कोई केस पड़ा हुआ है या कोर्ट कचहरी से किसी भी प्रकार से आप आहत हैं या इनमें कार्य करते हैं, आपके लिए ज़बरदस्त सफलता के योग बनेंगे। बड़े इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत उचित समय है। देखिए, लेकिन थोड़ा-सा ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह से बचे रहें। साथ ही साथ इस समय पर आपके लिए स्थितियाँ इतनी ज़्यादा प्रशस्त हो रही हैं कि चीज़ें आपके मन मुताबिक होती हुई दिखाई देंगी। अब मंगल के कुछ विशेष उपाय। सबसे पहले मंगल देव का बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः। इस बीज मंत्र का आपको 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का नियमित जप करना बहुत ही आपके मंगल को प्रबल करने में सहायक सिद्ध होगा। साथ ही साथ हनुमान जी की पूजा करना। हनुमान जी देखिए मंगल के इष्ट देव होते हैं। हनुमान अष्टक का पाठ करना, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, ये सभी सटीक सिद्ध उपाय हैं जिनको करके आप हनुमान जी की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए मीठे का दान करना। मीठे का दान किसी ज़रूरतमंद को करें या धर्म स्थान पर करें। ज़रूरतमंद देखिए, ऐसा नहीं हम किसी को भी मीठे का भोग कर लगा देंगे तो हमें वो दान का प्रभाव मिल जाएगा। जिसको वास्तव में उस चीज़ की ज़रूरत हो, यानी कि जो देखिए पहले से ही जिसका पेट भरा हुआ है, उसे आपकी इन चीज़ों की कोई कद्र नहीं होगी। तो जो पहले से ही भूखा है, अभावग्रस्त है,